जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास मातम के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। अब तक आप वैशाख मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक को खोलकर सुन सकते हैं। तो अब 7वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की जय। बोल श्री वैशाख मास महात्म्य की जय। अब 7वां अध्याय। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है और कहने लगा है कि हे महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ है। श्रुति देव कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम धन्य हो जो इस युवावस्था में तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। इस युवावस्था में अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं ये श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ कि जिसके सुनने मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूटकर भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में स्थान पा लेता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं, कुछ नियम हैं। वैशाख मास के धर्म के समान और कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य इन धर्मों का पालन नहीं करता उसको स्वर्ग आदि प्राप्त नहीं होता। जैसे बिन राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, ठीक ऐसे ही जो वैशाख मास में पूरी तरह से धर्म कर्म के नियमों का पालन नहीं करता वह भी स्वर्ग में स्थान नहीं पाता, उसका मनुष्य जीवन भी व्यर्थ ही चला जाता है। हे राजन, वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊं आदि ब्राह्मण को दान करना, छतरी तथा पंखा दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावली, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायकाल समय, शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न का दान करना, ये सब वैशाख मास में करने वाले कर्म हैं। हे राजन, इसके अतिरिक्त चैत्र मास की अमावस्या को करील का दान करना चाहिए और वैशाख मास में सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, भगवान की कथा को सुनना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान करना, यात्रियों की सेवा करना। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो स्त्री वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन करती है और सब नियमों का पालन करती है, भगवान की कथा सुनती है, उसको भगवान की कृपा से सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं। जिस परिवार में वो रहती है उस परिवार के ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। ऐसी स्त्री अपने पितृ कुल की और अपने पति के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। हे राजन, स्त्री अगर धर्म पर चलने वाली हो तो उस परिवार में, उस घर में सदा भगवान की कृपा बनी रहती है। केवल स्त्री को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो अपने पितर के कुल का और अपने पति के कुल का उद्धार कर सकती है और किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो इस सौभाग्य को प्राप्त करने वाली स्त्री अगर अपने को भगवान के चरणों में लगाए, इस वैशाख मास में पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए, धर्म कर्म के नियमों का पालन करे, उससे भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। ऐसी स्त्री इस जीवन के पश्चात भगवान के चरणों में, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में सेवा का सौभाग्य प्राप्त करती है।
हे राजन, इस वैशाख मास के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। भगवान ये देखते हैं कि कौन कौन से भक्त उनकी पूजा में, उनकी आराधना में लगे हुए हैं और कौन से ऐसे प्राणी हैं जो इस वैशाख मास के पावन समय में भी भगवान की भक्ति नहीं करते, पूरी तरह से धर्म कर्म के नियमों का पालन नहीं करते। भगवान प्रतिदिन ये देखते हैं कि कौन से भक्त उनकी सेवा करते हैं और जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। ऐसे भक्त के घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। हे राजन, जो वैशाख मास आने पर भी भगवान का पूजन नहीं करता, उसको अवश्य ही नरकों में जाना पड़ता है और फिर 5 बार वो राक्षस योनि को प्राप्त करता है और उसके बाद तब जाकर उसकी कहीं उस राक्षस योनि से मुक्ति होती है। इसलिए हे राजन, इस वैशाख मास में अन्न और विशेष रूप से जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जल का दान सर्वोत्तम दान कहा गया है। जो प्यासे लोग होते हैं, जो उनको पानी पिलाते हैं, उनकी प्यास बुझाते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है और भूखे को अन्न खिलाना इस जगत में सबसे बड़ा दान कहा गया है। भूख से कोई पीड़ित प्राणी किसी को नजर आ जाए तो उसको कुछ खिला देने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान तो सदा सबकी रक्षा करते हैं, माता लक्ष्मी सदा सबके लिए सब कुछ देती हैं, लेकिन अपने कर्मों के वश में आकर अगर कोई प्राणी भूखा किसी को मिल जाए तो उसकी भूख मिटाने वाले के ऊपर भगवान सदा कृपा करते हैं। इस संसार में जन्म लेना उसी का सफल है जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया है, जिसने वैशाख मास में पूरी तरह से सब नियमों का पालन किया है, उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है, उसी को भगवान की कृपा मिलती है, उसी को इस जीवन में सभी तरह के सुख वैभव प्राप्त होते हैं, सभी तरह के भोग विलास भी उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से उसका मन उन भोग विलासों में नहीं फंसता, उसका मन तो भगवान श्री हरि विष्णु में, भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में सदा लीन रहता है। जिस प्रकार साधारण प्राणी को भोग विलास से मिल जाए तो उसका मन उसमें फंस जाता है, लेकिन जो भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको धन संपत्ति सुख वैभव भोग विलास मिले तो उसका भोग करने के पश्चात भी उनका मन उन भोगों में नहीं फंसता, उनका मन सदा भगवान के चरणों में लीन रहता है, क्योंकि धर्म स्वरूप भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। इस संसार में जो सुख संपत्ति आनंद सबको ये होती है वो भगवान अपने भक्तों को सदा देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान के भक्तों को भगवान स्थायी शांति देते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका मन शांत रहता है और जिसके मन में शांति आ गई तो समझ लेना उसको सब कुछ मिल गया। हे राजन, साधारण दिनों में जो भगवान की भक्ति करता है उसको भी भगवान सब कुछ देते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं, लेकिन जो इस वैशाख मास में, जो इस भगवान के प्यारे वैशाख मास में भगवान की भक्ति करते हैं, सदा सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं, उनके ऊपर तो ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। ऐसे भक्त कभी किसी कठिनाई में नहीं फंसते, ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान कोई कष्ट नहीं आने देते, ऐसे भक्तों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। अगर उनके जीवन में कोई कष्ट आ भी जाए तो भगवान अपनी कृपा से उनके सब संकटों को, उनकी सब दुखों को, उनकी सब चिंताओं को भगवान अपने आप दूर करते हैं, क्योंकि जो एक बार भी भगवान की शरण में चला गया उसके जीवन में दुख का नामो निशान नहीं रह जाता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसको जो दुख प्राप्त होते हैं भगवान उसको भी सहने की शक्ति दे देते हैं। कुछ दुखों का नाश तो भगवान कर देते हैं, लेकिन जो दुख अवश्य मिलने होते हैं उनको सहने की शक्ति भगवान दे देते हैं। इसलिए इस वैशाख मास में अपने मन को भगवान के चरणों में ऐसे लगाना चाहिए कि भगवान के अलावा और किसी चीज से मोह रहे ही ना। जिसका भगवान से प्यार हो गया उसको संसार के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए हे राजन, वैशाख मास के जो मैंने तुम्हें ये धर्म बताए हैं, इन धर्मों के अनुसार अपने जीवन में यदि तुम चलोगे तो तुमको भगवान की कृपा मिलेगी और तुम्हारे 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है।
भगवान उस भक्त को तो मोक्ष देते ही हैं, लेकिन उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार भी भगवान कर देते हैं, क्योंकि कहा गया है कि एक परिवार में अगर एक भी भक्त हो तो वो भी पूरी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। इसलिए हे राजन, जो मैंने तुम्हें धर्म बताए हैं, इन धर्मों के अनुसार अपने जीवन में सदा भगवान की भक्ति करते रहना, वैशाख मास में सदा भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना, और यही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस प्रकार श्री वैशाख मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन इसमें किया गया है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि कृपया मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की श्री वैशाख मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।